हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज है 28 अगस्त 2023। तो आज हम फिर से एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा क्राउंड वर्ल्ड चैम्पियन। तो ये जो न्यूज़ बन के आ रही है ये आ रही है WAC से, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप से, जहाँ पर जो नीरज चोपड़ा है, जो जेवलिन थ्रोअर है इंडिया के 25 ईयर ओल्ड, उन्होंने एक बार फिर से हमारे देश का नाम रोशन करके जो WAC चैम्पियनशिप में है उसमें फर्स्ट प्लेस लेके गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 88.17 मीटर जेवलिन थ्रो में हासिल किए और सेकंड नंबर पे जो रहे हमारे वो रहे पाकिस्तान के अरशद नदीम और थर्ड पे चेक रिपब्लिक के जाकू वदलेजिच। तो ये आपने याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने जो है हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। तो इसमें आपने एक चीज़ और है जो याद रखना है कि ये जो चैम्पियनशिप है वो हाल ही में हुई कहाँ, तो ये हुई आपकी बुदापेस्ट हंगरी में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये जो चैम्पियनशिप है ये हुई कहाँ पे। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बन के आ रही है वो आ रही है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश CM अनाउंसेस स्लीव ऑफ बेनिफिट्स फॉर वुमेन एज राखी गिफ्ट। तो जैसा कि विदित है कि MP में जो है चुनाव आने वाले हैं, तो जो असेंबली इलेक्शन से पहले पहले वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, तो ये आपने याद रखना है कि कौन है। तो फिलहाल में वहाँ की जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने जो वहाँ की जो वुमेन है उनको राखी एज ए राखी गिफ्ट कुछ एक बेनिफिट दिया है। तो वो बेनिफिट क्या है? तो वो बेनिफिट है उन्होंने जो मंथली कैश बेनिफिट मिलता था लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को वहाँ की, जो कि 1000 रुपये मिलता था पर मंथ, वो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दिया है। तो इसके अंतर्गत जो वहाँ की जो वुमेन थी, कम से कम जो 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज इसके अंडर आती थी और जो उनकी जो एज ग्रुप था वो था 23 से 60 के बीच में। तो ये उन्होंने अनाउंसमेंट की कि राखी जो अक्टूबर से जो है उनको 1000 की जगह 1250 रुपये लाडली बहन योजना के अंतर्गत पर मंथ मिलेगा। तो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में एज ए राखी गिफ्ट में जो वुमेन को बेनिफिट दिए हैं तो वो तो उसमें 1000 रुपये से बढ़ाकर जो राशि है वो कितने कर दी है, तो वो 1250 की है। और ये किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका लाडली बहन योजना के अंतर्गत। तो ये आपने याद रखना है। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी राजस्थान से बन के आ रही है उसमें बोला गया है कि राजस्थान गवर्नमेंट प्रेसेस पोल बटन विद फोन्स फॉर वुमेन। तो जैसा कि अभी राजस्थान में भी असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, तो हर एक स्टेट का यही रहता है कि वो लुभावनी चीज़ें या फिर लुभावने वादे करके जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित करे। तो इसी के अंतर्गत जो है राजस्थान की जो फ़िलहाल जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है कांग्रेस की, और जो करंट वहाँ के CM है वो है अशोक गहलोत जी। तो उन्होंने एक जो नई स्कीम निकाली है जो फ़िलहाल कि वहाँ पे कम से कम जो वुमेन है वहाँ की उनको ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाएंगे और फर्स्ट फेज़ में कम से कम 40 लाख ऐसे स्मार्टफोन 3 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है? तो जो पहली कैटेगरी है उसमें आती है आपकी विडो वुमेन जो पेंशनर है, और जो सेकंड कैटेगरी में आती है वो आती है गर्ल स्टूडेंट, और जो थर्ड में आती है वो आती है वुमेन हेड ऑफ फैमिली। बट वुमेन हेड कौन सी? जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना उसमें जो है जिन्होंने 100 दिन पूरे किए हैं। तो इन 3 प्रकार की जो महिलाएं होंगी उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे कांग्रेस गवर्नमेंट की ओर से। तो ये एक नई स्कीम है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किस गवर्नमेंट ने हाल ही में स्मार्टफोन
डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा किया है 40 लाख महिलाओं को, बल्कि कुछ को मिला भी है। तो उसमें कौन कौन सी महिलाएं आती है, कौन कौन सी कैटेगरीज की महिलाएं आती है, तो ये आपने याद रखनी है चीज़। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं फ़ोन, ये किस योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं। तो ये आपके किए जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम के अंतर्गत, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। राजस्थान में फ़िलहाल कांग्रेस सरकार है, तो वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी केरला से बन के आ रही है, जिसमें बताया गया है कि न्यू टेक्स्ट बुक इन केरला कवर स्टेट्स हिस्ट्री एंड ग्रोथ। तो जो एनसीईआरटी के बताए हुए रूल्स के अकॉर्डिंगली जो केरला गवर्नमेंट ने कुछ एक एडिशनल टेक्स्ट बुक निकाली है हायर सेकेंडरी के लिए स्पेशली, जो कि उन्होंने अपने सिलेबस में इंक्लूड की है, जिसमें वो अपने जो स्टेट की हिस्ट्री, इकॉनमी और सोशल मूवमेंट या फिर सोशोलॉजी इत्यादि के बारे में बताएंगे। तो ये वहाँ की गवर्नमेंट ने एडिशनल बुक्स निकाली है हायर सेकेंडरी के लिए। बट इसमें कुछ एक जो विरोध बताया जा रहा है, कुछ एक फील्ड से जो बताया जा रहा है, वो इस चीज़ से बताया जा रहा है कि इसमें जो पार्टीशन है इंडिया का और महात्मा गांधी का असैसिनेशन कैसे हुआ था, गुजरात राइट्स वगैरह और मुग़ल किंग के बारे में, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने सिलेबस से निकाल दी है। तो इस चीज़ का भी विरोध किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से ऐसी स्टेट हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी के लिए एडिशनल टेक्स्ट बुक निकाली है, जिसमें वो अपने स्टेट की हिस्ट्री और ग्रोथ के बारे में बताएंगे। तो ये इसका आंसर रहेगा केरला। और एक जो आर्टिकल छपा हुआ है आज की जो न्यूज़पेपर में, वो इस प्रकार से है कि इंडियाज़ रोहिंग्याज रिफ्यूजीज चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल। तो ये जो दिया है, ये प्रियालिसुर ने इसके बारे में बताया हुआ है कि हुआ क्या कि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में एक 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट रोहिंग्या का जो बॉर्न हुआ था, उसकी मौत हुई। मौत का कारण वहाँ पे जो आंसू गैस के जो गोले दागे गए थे वो बताया गया। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है कि रोहिंग्यास कौन है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि रोहिंग्यास कौन है। तो रोहिंग्याज बेसिकली म्यांमार के रिफ्यूजीज़ हैं, जो अगस्त 25, 2017 को जब उनकी वहाँ पे मिलिट्री ने एट्रोसिटीज़, उनके जो हत्याकांड और जो बहुत सारी चीज़ें अत्याचार वगैरह उनके खिलाफ़ किए, तो बहुत सारे जो रखाइन स्टेट के, स्पेशली जो म्यांमार के रखाइन स्टेट के जो रोहिंग्यास थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। कम से कम 8 लाख रोहिंग्या थे जिन्होंने उस टाइम घर छोड़ दिया। इसमें से जो 20,000 रोहिंग्या है वो आज करंट टाइम पे इंडिया में रह रहे हैं, और कुछ एक मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ जो रोहिंग्या का वुमेन और चिल्ड्रन, वो इसमें जम्मू कश्मीर में रह रहा है। बट इनको एज ए क्रिमिनल इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ के लोकल, या फिर बोले जाए कि मिलिट्री गवर्नमेंट। तो इसके बारे में ही बोला गया है कि उनके पास UNHCR के कार्ड भी है जो उनकी वैलिडिटी को बता रहे हैं, और वो जो है सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड पीपल इन द वर्ल्ड है फ़िलहाल के समय में। परसिक्यूटेड मतलब सताए हुए लोग हैं इस समय सबसे ज़्यादा, और वो कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट नहीं है। और UNHCR कार्ड उनके पास है। UNHCR की आपकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज़। तो जो UNHCR का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और 1949 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ से आपने ये याद रखना है कि रोहिंग्याज बेसिकली म्यांमार से हैं, और वो म्यांमार के रखाइन स्टेट से बिलोंग करते हैं, और इसमें इंडिया में कम से कम 20,000 रिफ्यूजीज़ एज ए रिफ्यूजी रोहिंग्याज रह रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो एप्पल स्मार्टफोन से लेके आ रही है, तो न्यूज़ है व्हाई इज एप्पल चेंज ऑफ हार्ट ऑन राइट टू रिपेयर मूवमेंट अ बिग पॉलिसी शिफ्ट। तो इसमें बस ये बताया गया है कि जो पहले होता था, एप्पल अलाउ नहीं करती थी सेफ्टी से के पर्पज़ से या फिर हैकिंग के पर्पज़ से
कि उनके जो अगर कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए हैं तो वो एक अनऑथोराइज्ड यूज़र के पास जो है बिल्कुल भी रिपेयर नहीं किए जा सकते आईफोन उनके। बट उन्होंने अभी रिसेंटली जो बिल्कुल यू टर्न एक तरीके से ले लिया है कि राइट टू रिपेयर मूवमेंट के अंडर वो उन्होंने अब अलाउ कर दिया है कि अगर जो फ़ोन में थोड़ी बहुत ख़राबी आ भी जाती है तो जो थर्ड पार्टी है वो इस डैमेज को फिक्स कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसा पूछा जा सकता है कि विच स्मार्टफोन कंपनी हैज़ अलाउड राइट टू रिपेयर मूवमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एप्पल। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे वर्ड ऑफ द डे के बारे में। जो वर्ड ऑफ द डे हमारे पास आज की न्यूज़पेपर में है वो है एश्यो। तो इसका मतलब होता है अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम, डेलिबरेटली, स्टे क्लियर ऑफ। और इसका जो सिनोनिम है वो है शन। तो इसका यूज़ कैसे करना है ये भी यहाँ पे बताया हुआ है कि ही आस्क देम टू एश्यू वायलेंस, मतलब किसी चीज़ से बाहर रहना या फिर अपने आप को अलग रखना। तो ये आपने याद रखना है कि एश्यू मीन्स अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम, डेलिबरेटली, स्टे क्लियर ऑफ, और इसका सिनोनिम है शन।